जय हिंद दोस्तों, मैं पत्रकार अतुल कुमार तिवारी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के एक जज हैं हाई कोर्ट के, जिनका नाम है यशवंत वर्मा जी। उनके घर पर आग लगता है और जब आग बुझाने के लिए जाते हैं फायर ब्रिगेड के लोग, तो वहाँ पर उनका ऐसा कहना है कि वहाँ पर एक रूम उनको ऐसा मिलता है जहाँ पर नोटों का बंडल दिखता है। जी हाँ दोस्तों, ये इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है खबर कि एक जज के यहाँ मिला नोटों का बंडल। और उसके बाद जो उच्च न्यायालय है वो इस पे कार्रवाई करते हुए उनका कर देता है ट्रांसफ़र। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर वकील का, क्योंकि आज जनपद जौनपुर में भी इसको लेकर स्ट्राइक की गई है अधिवक्ताओं द्वारा। तो चलिए हम मिलते हैं, ये जनपद जौनपुर के एडवोकेट शैलेंद्र यादव जी हैं, तो इनसे हम जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका इस मामले को लेकर। जी, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि दिल्ली के एक जज हैं हाई कोर्ट के, जिनका नाम यशवंत वर्मा जी, उनके घर पर नोटों का बंडल पाया गया, क्या ये जानकारी आपको है? जी, मीडिया सोर्स के माध्यम से हम लोगों को 21 तारीख को पता चला है। क्या कुछ मामला पूरा मामला? दिल्ली के हाई कोर्ट के जस्टिस हैं यशवंत वर्मा जी, उनके यहाँ आगजनी होती है और आगजनी में उनके यहाँ से कैश में पैसा बरामद होता है अमाउंट। अब मीडिया सोर्स से पता चलता है कि 15 करोड़ रुपया बरामद हुआ है और उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरण कर दिया, जिसके विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैठक बुलाकर उनका विरोध किया है। और उसी के संदर्भ में आज हम लोग भी न्यायिक कार्य से विरत हैं, हमने अपना समर्थन प्रेषित किया है। तो ये जो आप लोगों ने स्ट्राइक किया है, ये कलेक्टेड और दीवानी दोनों जगह पे हुआ है कि यहाँ सिर्फ कलेक्टेड अधिवक्ताओं ने ही स्ट्राइक? संभवतः दोनों जगह हैं, कलेक्ट्रेट और दीवानी दोनों जगह जो आज प्रस्ताव है। तो आप लोग की प्रमुख मांग क्या है? मतलब आज आप लोगों ने स्ट्राइक किया है कोर्ट का, तो आप लोग का प्रमुख मांग क्या है? देखिए, आप एकदम पत्रकार बंधु, मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के यहाँ जो एक पैरामीटर है, जो ग्राफ बना हुआ है कि इतने 2 लाख से ज़्यादा या जो भी उसका रेशियो है उसके ऊपर पैसा मिलता है तो आपको समुचित जवाब देना पड़ता है, अदरवाइज़ उस पर कार्रवाई की जाती है। अगर उनके यहाँ ये पैसा मिला हुआ है, जो मीडिया सोर्स में चल रहा है कि दमकल विभाग के द्वारा ये पैसे बताया गया, उसके बाद सारी जानकारी वायरल हो जाती है। आग की घटना होती है होली के दिन, होली रही 14 मार्च को और घटना वायरल हो रही 21 मार्च को। तो इतने दिन कहाँ लोग रहे? अभी तक कोई वीडियो फुटेज तो सामने नहीं आया इसको लेकर? नहीं, एक छोटा सा वीडियो फुटेज आ रहा है जिसमें कुछ जलते हुए नोट दिख रहे हैं और बताया जा रहा है कि 3 बोरी में नोट के बंडल थे। वो भी मीडिया सोर्स से ही हम लोगों को भी जानकारी हो रही है। लेकिन दुखद बात यह है कि अगर 15 करोड़ रुपया उनके यहाँ से बरामद हुआ तो वो पैसा किसका था? क्या वो जस्टिस वर्मा जी का था या किसी के द्वारा उनके यहाँ पैसा पहुँचाया गया? अगर ये पैसा पहुँचाया गया तो वो जो उनका बयान आया है कि वो उनके यहाँ का जो स्टोर रूम रहता है उसमें वो पैसा रखा गया था, तो पैसा उन्होंने अपने घर में क्यों नहीं रखा, क्यों स्टोर रूम में रखा? कई सारे भ्रामक तथ्य हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करके होनी चाहिए। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके इलाहाबाद भेज दिया है। तो इलाहाबाद के जो हमारे बार के अध्यक्ष हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है मीडिया सोर्स में जाकर कि हम लोग उनको यहाँ पर ज्वाइन करने नहीं देंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा करप्शन का आरोप लग चुका है उसको यहाँ पर फिर क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है? उनका पावर छीन लिया जाना चाहिए और उनको जब तक वो बरी नहीं हो जाते हैं उनको कहीं पोस्टिंग नहीं दी जानी चाहिए। और निश्चित ही ऐसा होना भी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का बताएं, जैसे अगर कोई आम आदमी होता है उसके घर पे इतना ज़्यादा पैसा मिलता है, तो क्या यही कार्रवाई जो जज के यहाँ मिलने पर कार्रवाई की गई तो फिर ट्रांसफ़र किया गया उनका? और अभी आपने कहा कि अधिवक्ताओं का जो मांग है, जब तक इस केस को लेकर कोई फैसला नहीं आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो तब तक में सिर्फ ट्रांसफ़र करना ही एक मात्र सही हुआ, या फिर इसमें तब तक कि उनको कार्य से बहिष्कार करना चाहिए था जब तक इससे कोई फैसला नहीं आया? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, ये जज साहब को खुद चाहिए कि अगर उनकी सामाजिक उपहति हो रही, उनके ऊपर करप्शन का आरोप लग गया है, तो उनको स्वेच्छा से अपना पद छोड़ देना चाहिए था, ऑपरेट करना चाहिए था, सही इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए थी, उसमें सहयोग देना चाहिए था। अगर उनके यहाँ कोई पैसा ले जाके रख दिया तो निश्चित तौर पे वो आम आदमी का घर नहीं, वो जज का घर है। और जज के घर में एंट्री पे भी कैमरे लगे रहते हैं, अंदर भी कैमरे लगे रहते हैं, तो बहुत बड़ा ज़्यादा इशू नहीं है कि पैसा कौन लाया, कहाँ से लाया, कैसे रखा।
इशू ये है कि 15 करोड़ रुपए की बात अगर वायरल हो रही है तो वो तो 6 दिन बाद क्यों हो रही है। 14 तारीख को अगर आगजनी होती है तो ये बात 21 तारीख को क्यों सामाजिक की जा रही है मीडिया सोर्स के माध्यम से कि 15 करोड़ रुपया बरामद हुआ। बात वहाँ पर है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उनको किस तरीके से, क्या उनको ये उसकी सज़ा दी है कि दिल्ली से इलाहाबाद भेज दिया जा रहा है। और इलाहाबाद के हमारे बार के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये कोई डस्टबिन थोड़ी है कि आप किसी को भी यहाँ भेज दे रहे हैं। जिसके ऊपर करप्शन का आरोप लग गया उसको तो स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए और कह देना चाहिए कि भाई आप खुली जांच कराइए, अगर मेरी संलिप्तता पाई जाती है तो आप हमको उचित दंड दीजिए। लेकिन ये तो देखिए, जिस पे हमारा विश्वास होता है, जस्टिस भगवान का एक दूसरा रूप होता है। हम लोग कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। जब एक आम आदमी किसी भी कारण से प्रताड़ित किया जाता है, चाहे शासन चाहे प्रशासन या आसपास के लोगों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा, तो उसको सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि मैं तुमको कोर्ट में देख लूँगा, क्योंकि उसको ये भरोसा होता है कि न्यायालय जो है उसका एक दूसरा भगवान का रूप होता है यहाँ। लेकिन फिर भी अगर इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा है और ऐसे में उनका सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उस पर आप सभी लोग का मांग है कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफ़र के साथ साथ तब तक उनको कार्य से भी बहिष्कार किया जाए जब तक ये आरोप सिद्ध ना हो जाए कि सही या गलत। लेकिन चलिए दोस्तों, आपने देखा क्या कुछ इनका कहना है। ये जनपद जौनपुर के कलेक्टेड अधिवक्ता हैं और इनका कहना है कि अगर एक जज जिसको जनता दूसरा भगवान का रूप मानती है, जैसे डॉक्टर हुए तो डॉक्टर के साथ साथ जज भी एक हमारी नज़र में भगवान स्वरूप माने जाते हैं, क्योंकि वो फैसला करते हैं सही और गलत का। सही गलत का मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसको ये विश्वास होता है कि न्यायालय द्वारा हमको दूसरा भगवान का रूप मानती है। जैसे डॉक्टर हुए तो डॉक्टर के साथ साथ जज भी एक हमारी नज़र में भगवान स्वरूप माने जाते हैं, क्योंकि वो फैसला करते हैं सही और गलत का। सही गलत का मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसको ये विश्वास होता है कि न्यायालय द्वारा हमको मेरे पक्ष में फैसला आएगा अगर हम सही हैं और हमारे साथ कुछ गलत कार्य नहीं हो सकता। तो ऐसे में अगर एक जज के यहाँ पर इतना भारी मात्रा में पैसे मिलते हैं तो उस पर सिर्फ उनका ट्रांसफ़र किया जाता है और कोई अभी विशेष कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से आज जनपद जौनपुर के कलेक्टर अधिवक्ताओं ने स्ट्राइक भी किया है, कार्य से बहिष्कार किया। इसकी ये मांग है कि जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता है या कोई जांच रिपोर्ट फाइनल नहीं लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत, तब तक वो जो जज हैं जिनके घर पर इतना बड़ा पैसे का आरोप लगा हुआ है उनको कार्य से बहिष्कार किया जाए। तो देखते हैं इसमें आने वाले समय क्या फैसला आता है, उस पर हमारी निगाहें लगातार बनी रहेंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।